हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग मनक्कम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बुध योग के बारे में। ये भी एक प्रकार का राजयोग है। अगर आपके कुंडली में बुध योग है तो आपके शरीर में अतुलित बलशाली, यानी कि आप हो जाएंगे, आपके शरीर में अतुलित बल का समागम हो जाएगा। आपके शरीर में इतनी ताकत, इतनी शक्ति हो जाएगी कि आपके सामने बड़ा बड़ा योद्धा भी नहीं टिक पाएगा। देश और दुनिया के बड़े बड़े शरीर वाले लोग भी आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। अगर आपके कुंडली में बुध योग है मित्रों, तो आप शास्त्रों को जाने वाले, शास्त्रार्थ में सबसे ज्यादा निपुण, आपसे जल्दी कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाएगा। आपके सामने किसी की चलेगी नहीं शास्त्रार्थ करने वालों को, क्योंकि आप शास्त्रार्थ में यानी कि शास्त्र विद्या में भी निपुण रहेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ये बुध योग का कमाल है मित्रों। बुध योग किसी राज योग, यानी कि जैसे पंच महापुरुष योग है, भास्कर योग है, इंद्र योग है, तो सबसे कम नहीं है। अगर आपके कुंडली में बुध योग है मित्रों, तो आपका जीवन जो है सो अध्यापन में ही बीतेगा। आप पढ़ाने लिखाने में और पढ़ने में इतने चतुर होंगे, इतने चतुर होंगे कि शिक्षैव जीवनम का जो है आपका ये उदाहरण प्रस्तुत होगा। और आप शिक्षा से ही अपने जीवन का पालन पोषण करेंगे। अपने गांव, समाज, राज्य, देश तक का नाम जो है आप रोशन करेंगे। अगर आपके कुंडली में मित्रों बुध योग है तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। और अगर कहीं 1-2% कोई दुष्ट प्रकार का व्यक्ति अगर हो भी गया तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा वो। तो आइए अब हम देखेंगे कि आपके कुंडली में बुध योग है या नहीं, उसको कैसे चेक करना है। और इसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कुंडली में लग्न में बृहस्पति है, लग्न में अगर बृहस्पति है, तब आप इसको जरूर चेक करें, क्योंकि इसका सबसे पहला कंडीशन यही है कि लग्न में बृहस्पति होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन यह है कि केंद्र में चंद्रमा होना चाहिए आपके कुंडली में। केंद्र का मतलब है कि 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10। इसमें तो वहां पर क्या करना है, एक की गिनती नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर में बृहस्पति खुद विराजमान है। तो बृहस्पति के बाद जो बच गया केंद्र में 4, 7, 10, उसमें चंद्रमा होना चाहिए। और चंद्रमा 4 में हो, 7 में हो या 10 में हो, जहां भी हो, वहां से दूसरे भाव में राहु होना चाहिए। राहु, ये हो गया आपका तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन यह है कि चंद्रमा से तृतीय भाव में सूर्य और मंगल की युति होना चाहिए। तब जाकर के आपके कुंडली में बुध नामक योग का, बुध नामक राजयोग का निर्माण होता है। आप कहेंगे कि इसका नाम बुध योग है और इसमें बुध की तो कहीं आपने चर्चा ही नहीं की। हाँ, ये सही बात है, बुध की हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि इसमें बुध का कोई योग नहीं है, कोई रोल नहीं है। केवल बुध इस योग का नाम है, ताकि जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध योग हो वो अतुलित बलशाली, शास्त्र में निपुण, याददाश्त शक्ति इतनी तेज कि एक बार किसी चीज को देख ले तो फिर उसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, उसी वक्त उसको वो चीजें याद हो जाती हैं। पढ़ाई लिखाई में बहुत शार्प, ब्रिलियंट, बड़े बड़े पद पर में, ऑफिसर, बड़े बड़े रैंक पर में आपको जो व्यक्ति नजर आएगा वो बुध योग का व्यक्ति ही होगा। उसके कुंडली में अगर बुध योग होगा तो बड़ा बड़ा दुनिया का जो विश्व रिकॉर्ड बनता है, जो 1 मिनट में, जैसे कौटिल्य है, अभी कौटिल्य के कुंडली में आप देख लीजिए 5-7 राजयोग है, जिसमें से एक योग उसके कुंडली में बुध योग भी है, जिसके कारण उसका दिमाग इतना शार्प है, इतना तेज है, किसी भी चीज को तुरंत कैच कर लेता है, याद कर लेता है। तो आइए आपको मैं कॉपी पर में कुंडली बना करके दिखाता हूं। अगर इस प्रकार की कंडीशन आप में लगती है तो आपके कुंडली में बुद्धि होगा, और मैं आपको प्रमाण भी दूंगा किताब से कि आपके कुंडली में है या नहीं, उसको आप किताब से भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो चलिए नोटबुक पे देखते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर में एक कुंडली बनी हुई दिखाई दे रही होगी मित्रों, जो बिल्कुल खाली है और ऊपर में लिखा हुआ है बुध योग। अब इस कुंडली को आप देखिए और मैं आपको बताता हूं इसमें कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ये है कि लग्न में गुरु होना चाहिए। अगर आपके कुंडली में लग्न में गुरु है तो आप इस कंडीशन को आगे देखें, तभी आपके कुंडली में बुध योग होगा। अथवा आप इस वीडियो को देखने के लिए भी
के लिए भी, सीखने के लिए भी देख सकते हैं, ताकि आप दूसरे की कुंडली देख करके भी उसको बता सकें कि उसके कुंडली में ये राजयोग है या नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें यह है कि लग्न में गुरु होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि गुरु से केंद्र में चंद्रमा होना चाहिए, यानी कि लग्न में गुरु है तो यहां से केंद्र हो गया 4, 7 और 10। या तो चंद्रमा 4 में होना चाहिए, या चंद्रमा 7 में होना चाहिए, या चंद्रमा 10 में होना चाहिए। 4, 7, 10 तीनों में से किसी भी घर में चंद्रमा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये हुआ। तीसरा कंडीशन ये है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में राहु होना चाहिए। तो चंद्रमा यहां पर में है तो यहां से द्वितीय यानी कि दूसरा घर, यानी कि 1 और 2, तो यहां पर में राहु होना चाहिए। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में यहां है तो यहां से यहां पर में राहु होना चाहिए। अगर चंद्रमा यहां पर में है तो 1, 2 यहां पर में राहु होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। चौथा कंडीशन यह है कि चंद्रमा से तृतीय भाव में सूर्य और मंगल एक साथ होना चाहिए। सूर्य और मंगल एक साथ होना चाहिए चंद्रमा से तीसरे घर में। तो चंद्रमा से तीसरा घर कौन सा हुआ? 1, 2, 3 ये घर हुआ। तो यहां पर में सूर्य और मंगल साथ में होना चाहिए। अगर चंद्रमा यहाँ नहीं है, चंद्रमा यहाँ है, तो यहाँ से तीसरा यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पर में सूर्य और मंगल साथ में होना चाहिए। अगर यहाँ पर में चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा यहाँ पर में है, तो यहाँ से तीसरा यानी कि 1, 2 और 3, तो यहाँ पर में सूर्य और मंगल साथ में होना चाहिए। तो सूर्य मंगल, ये टोटल 4 कंडीशन है बुध योग का। अगर ये चारों कंडीशन किसी भी व्यक्ति के कुंडली में दिखाई देता है तो आप ये मान करके चलिए कि उसके कुंडली में बुध योग है और वो व्यक्ति अतुलित बलशाली, प्रख्यात विद्वान, शास्त्र ज्ञान पारद, उसी के अध्ययन अध्यात्म में चतुर, बुद्धिमान और शत्रु से रहित होगा वो। ये प्रमाण है ये। तो ये 4 कंडीशन आप समझ चुके। मैं आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पेज को ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। हाँ, ये 4 कंडीशन है, सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप उसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, नोटबुक में, तो अच्छा रहेगा ताकि आपको आगे से किसी से पूछना ना पड़े। पहला कंडीशन है कि लग्न में गुरु होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है गुरु से केंद्र में चंद्रमा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में राहु होना चाहिए। और चौथा कंडीशन में यह है कि चंद्रमा से तृतीय भाव में सूर्य के साथ मंगल होना चाहिए। ये तो हमने आपको अपने मन से बता दिया, लेकिन अब समय आ गया है प्रमाण देने का, तो अब मैं आपको प्रमाण देता हूं। आपको दिखाई दे रहा है, शायद दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर में लिखा गया है बुध योग, आप देख रहे होंगे। यहां पर में प्रमाण दिया गया है कि लग्ने डयो केंद्र गुरु केंद्र गो हिम करस चंद्रा दहिर बितगह शौर्यस्थान गतो च भानुर रुधिरो योगो बुध कृतितः। आगे है, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजश्री बुद्ध योग जो तुल बल प्रख्यात नामा विदुहु शास्त्र ज्ञान कर क्रियासु चतुरो धीमान शत्रुर भवेत। ये प्रमाण है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूं आप देख रहे होंगे। अब आपको शायद ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। इसका अर्थ क्या है आप वो भी देखिए। दिया गया है कि लग्न से बृहस्पति, लग्न में बृहस्पति से केंद्र में यानी कि 1, 4, 7, 10 भाव में चंद्रमा से द्वितीय भाव में राहु और तृतीय भाव में सूर्य के साथ मंगल स्थित हो तो बुध योग बनता है। बुध योग में उत्पन्न जातक अतुलित बलशाली, प्रख्यात विद्वान, शास्त्र ज्ञान पारद, उसी के अध्ययन अध्यापन में चतुर, बुद्धिमान तथा शत्रु रहित होता है। ये बुध योग का प्रमाण है।
अगर आप किसी दूसरे ग्रंथ से प्रमाण देखना चाहते हैं तो मैं आपको ग्रंथ का नाम बता देता हूं ताकि आपको प्रमाण किस किस ग्रंथ में मिलेगा। आपको प्रमाण मिल जाएगा फलदीपिका में, सारावली में, नारद संहिता में, भृगु संहिता में, बृहत पराशर में, लघु पराशरी में, जातक पारिजात में। ये सब ज्योतिष का ग्रंथ है जिसमें से किसी भी ग्रंथ में जाकर के आप जो है देख सकते हैं और आपको प्रमाण वो वहां पर में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ चुके होंगे पूर्ण रूप से। आप बुद्ध योग के बारे में आपको याद ही हो गया होगा, 4 ही कंडीशन ही है, चारों कंडीशन याद हो गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मित्रों, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके यहाँ कोई अच्छा विद्वान है, ज्योतिष है, जिसको इन सब बातों की समझ है, तो आप अपनी कुंडली उनसे भी दिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप मुझसे यहाँ पे संपर्क करें और 500 रुपया लगेगा और आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त कर लेंगे, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।